अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह एक नए हफ्ते, एक नए दिन की शुरुआत। एक ऐसा हफ्ता है जिसमें यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि जी 3 मार्च को एक्सपेक्टेड हैं सेनेट के इंतखाबात, जिसके हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन उस पॉलिटिकल सिनेरियो और खींचा तानी की तरफ जाने से पहले आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं गवादर। जिस तरह के आपको पता है कि जुम्मे के रोज गवादर स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह हुआ मुकामी टीम और सेलिब्रिटीज की टीम के साथ, इनके साथ एक मैच के साथ, और इसमें काफी नामी गिरामी लोग पहुंचे। अ लॉट ऑफ द मिनिस्टर्स वर देयर एज वेल। हमने देखा जुल्फी बुखारी साहब मौजूद थे, अली जैदी साहब मौजूद थे, और आपने बराह रास्त ये मैच आज एंटरटेनमेंट पे भी देखा। लेकिन सबसे अहम बात है कि इसके कॉइन टॉस के लिए द हाई कमिश्नर ऑफ यूके टू पाकिस्तान क्रिस्टियन टर्नर वहां पे पहुंचे। और इससे पहले का जो सिलसिला था वो कुछ यूं था कि यूके मैरीटाइम ने हिस्सा लिया अमन 2021 की एक्सरसाइजेस में भी, और नेवी का जो एक बहुत जबरदस्त एक इनका रिलेशनशिप भी है, एंड ऑफ कोर्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर, द मैरीटाइम इंटरनेशनल, उस पे ही बिल्डअप करते हुए जब ये गवादर पहुंचे और इस पर्टिकुलर फ्रेंडली मैच का उन्होंने कॉइन टॉस किया, तो कहा जाता है कि ही ऑल्सो मेंशन कि कितनी वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं गवादर के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए इन द कमिंग डेज। क्रिस्टियन टर्नर साहब ने क्या कहा और उनके क्या तासुरात थे गवादर के हवाले से, आइए दिखाते हैं आपको इस मैसेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानविया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत है, क्योंकि क्रिकेट हमारे खून में है, इट्स इन आवर ब्लड। और ये क्रिकेट ग्राउंड गवादर को मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पूरा दुनिया में है, और मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड क्रिकेट की टीम शायद एक दिन यहाँ खेले। यूके पाक दोस्ती जिंदाबाद। जी जनाब अली, यूके पाक दोस्ती जिंदाबाद। इसके अलावा सितारों से आगे जहां और भी हैं, यकीनन नई पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के विदिन, पाकिस्तान से बाहर, बल्कि दुनिया के बियॉन्ड भी। जिस तरह के आपको बताया गया था कि 3 मुख्तलिफ मिशंस निकले जी मार्स की तरफ, और सबसे पहले लैंडिंग की यूएई के होप मिशन ने, और वो उसके ऑर्बिट के करीब पहुंच गया। लेकिन सबसे अमेजिंग बात ये थी कि हमने देखा कि इसी तरह का एक भी यानी जो यूएस का जो मिशन है वो इनके ऑर्बिट में गया, और उसके हवाले से जब पूरी लैंडिंग की और जो अपडेट्स आ रही थी, इट्स रियली मार्क्ड अ न्यू एरा फॉर ह्यूमैनिटी। आई थिंक वो तमाम लोग जो साई-फाई मूवीज देख के, स्टार ट्रैक देख के बड़े हुए हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन था। देखना ये है कि खला और जिस तरह हम कहते हैं ना कि सितारे और जहान और जितनी ये नई डेवलपमेंट्स हैं, ये इंसानियत के लिए किस तरह आगे बढ़ने का एक मौका पेश करती हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो थी जी एस्ट्रोनॉमी की बात। अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। कल की तारीख भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी 21, और लोगों ने कहा कि जी ये जो अब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म हुआ है, आने वाले वक्तों में आप देखते हैं कि अप्रैल तक कोई भी सितारा, कोई भी मेजर प्लैनेट रेट्रोग्रेड में नहीं होगा। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में नए चेंजेस लाते हैं, देयर आर थिंग्स दैट यू फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट, ये आपको मजीद आगे लेके जाता जाएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा सेनेट के इंतखाबात, बाय इलेक्शंस और डस्का में क्या कुछ हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।